अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा 6 है, चैप्टर नंबर 3 का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द एलिमेंट विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वन एटम ओनली। कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास स्टूडेंट्स वो होता है जो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास यानी कि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो दूसरे एटम को शेयर करते हैं। जब कोई एटम उसके पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उसने बॉन्ड फॉर्मेशन उन इलेक्ट्रॉन ने नहीं की, वो अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी दूसरे एटम को शेयर कर दे और दूसरा एटम ले ले, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इन्होंने कोऑर्डिनेट किया होता है। तो इनमें हमारे पास दो तरह की स्पीशीज स्टूडेंट्स पाई जाती हैं। सबसे पहली स्पीशी को हम नाम दे देते हैं डोनर का। क्या नाम दे देते हैं? डोनर। इसकी डेफिनेशन आ जाती है द स्पीशी which donate electron pair is called donor। यानी कि बच्चों जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एटम को देती है ना, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर, उसको हम नाम दे देते हैं डोनर का। अगली डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या होता है? द स्पीशीज which accept electron pair is called acceptor। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन से लेती है, किसी एलिमेंट से लेती है इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम नाम दे देते हैं एक्सेप्टर का। और हम इनके दरमियान में बॉन्ड नहीं बनाते, हम इनको एरो से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एरो से, ऐसे। अब हम इनकी क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल 1 हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सोनियम। सबसे पहले हम लेते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। क्या फॉर्मूला होता है? H2O। इसके पास दो लोन पेयर है, यानी कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद है। एक हम ले लेते हैं H पॉजिटिव आयन। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए H पॉजिटिव क्या होता है। हमारे पास ना हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ना पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में पाया जाता है, तो इसका मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दूसरे एलिमेंट को दे देता है और इसके पास अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है। इस वजह से इसके ऊपर H पॉजिटिव आ जाता है और हम इसे प्रोटॉन का नाम भी दे देते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट अपना ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, इसको दे देता है। ये वाला जो एलिमेंट है वो लोन पेयर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। अब इसने ले लिया है ना, तो हमने इसको किससे शो कर दिया? एरो से। बाद में आपने इनके दरमियान में क्या लगा देनी है? ब्रैकेट लगा देनी है और H के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा देना है।
इसी तरह हमारे पास ये कंप्लीट हुआ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एलिमेंट को दे देता है और वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड कैसे बनाते हैं? एरो के साथ। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे देते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया था डोनर और एक्सेप्टर। मैंने कहा था जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एलिमेंट को देंगे ना वो डोनर होंगे। तो हमारे पास इस टाइम जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना स्टूडेंट, ये डोनर है और जो H प्रोटॉन है ये ले रहा है, इससे एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो H प्रोटॉन मेरे पास क्या है? एक्सेप्टर है। अगली एग्जांपल हम देखेंगे अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान में। अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया का बेटा क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? अमोनिया का फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन है ना, ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक इसके पास लोन पेयर है। याद रखना डोनर स्पीशी की इलामत क्या है? उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बोरोन जो है हमारे पास ग्रुप 3 से ताल्लुक रखता है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने फ्लोरीन के पास साथ बनाए हुए हैं, तो इसको 2 की जरूरत होती है। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये बोरोन को क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। जब हम ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरोन को शेयर कर देंगे तो ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है कुछ ऐसे आ जाएगा। B F F F, इनके दरमियान में ब्रैकेट आ जाएगी और साथ इधर प्लस का साइन आ जाएगा। ये इसकी हमने 2 एग्जांपल्स देख ली। अगली एग्जांपल हम देखेंगे अमोनिया की और हाइड्रोक्लोराइड की। अगली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl। बेटा अभी तक देखिए हमारे पास क्या होता है। अमोनिया में बेटा फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, H H H इधर लोन पेयर और साथ हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला है HCl। अब क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ये इसको ट्रांसफर कर देता है और ये वाला एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। H N H H मैंने एरो शो कर दी, H इनके दरमियान में हम ब्रैकेट बना लेते हैं, ये इसके ऊपर पॉजिटिव और Cl इसके साथ ब्रैकेट के बाहर शो कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो रिएक्शंस होते हैं ना इसको हम कहते हैं, ये जो बॉन्ड बना है ना इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखेंगे मेथनॉल और उसके दरमियान में H प्रोटॉन के। मेथनॉल एंड प्रोटॉन। अभी तक देखिए मेथनॉल का बेटा फॉर्मूला होता है CH3OH। अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, अपना एक लोन पेयर क्या करेगा? शेयर कर देगा इस H पॉजिटिव को। याद रखना जब ये हाइड्रोजन आए तो इसके ऊपर पॉजिटिव जरूर लगाना ताकि पता हो कि इस हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। फिर अब ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, CH3OH
H लोन पेयर ब्रैकेट 1 ऊपर पॉजिटिव साइन, और ये यहाँ पे एरो से शो करेंगे। तो इस तरह की बेटा टाइप्स ऑफ जो बॉन्ड्स होती है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई, फिर डोनर किसे कहते हैं, एक्सेप्टर किसे, उसको हम एरो से शो करते हैं। ये सारी चीजें बता के हर एग्जांपल को आपने बताना है और साथ आपने एक्सप्लेनेशन बता देनी है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने साथ साथ आपसे डिस्कस की है, और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ज्यादा इम्पोर्टेंट आयोनिक और कोवलेंट होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अगर आपको इस पूरे होल लेक्चर में से किसी चीज की समझ ना लगे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ओके बच्चों, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।